नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से नीरज दुबे कण्व के द्वारा जो कि आज गांव में जो बहुत प्रकार की बीमारियां फैली हुई है, जैसे कि मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, भूत प्रेत के मामले में आज मैं उनसे बात चर्चा करता हूं और आप लोग को डायरेक्ट इसके बारे में जो समस्या है उसका निराकरण डॉक्टर नीरज दुबे के द्वारा कैसे उससे बचना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इनसे बात करके आपको इस विचार के बारे में विचार विमर्श करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए जी, आज के डेट में गांव में इस तरह की बीमारी फैल गई है जिसे कहते हैं मानसिक तनाव या भूत प्रेत पिशाच। हम जहाँ देखते हैं, जिस गांव देखते हैं, हर घर की समस्या ऐसी हो गई है कि जो कि लोग यहाँ पे ऐसी समस्या उत्पन्न कर दिए है कि वो पहले बीमारी के दौर पे न जाते हुए डॉक्टरी हॉस्पिटल में न जाते हुए डायरेक्ट ओझा भूत पर इसके बारे में भागते हैं और इस स्थिति में उन लोगों की मौत हो जाती है। क्या कारण है, आप बताइए जी, हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी इस समय भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा और जितने भी प्रकार के ये चल रहे हैं गांव-गांव में व्यवस्थाएं, ये वास्तव में बीमारियां ही हैं और ये एक तरह की मानसिक बीमारियां हैं जो कि हमारे मनस शरीर पे, हमारा यह शरीर 3 हिस्से में मिलके बना है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा शरीर। जो ये सूक्ष्म शरीर है इसको ही मनस शरीर या मानसिक शरीर कहते हैं, जिससे कि हमारे मन का निर्माण होता है। स्थूल शरीर से हमारे भौतिक शरीर का निर्माण होता है, सूक्ष्म शरीर से हमारे मानसिक शरीर का निर्माण होता है और ऊर्जा शरीर या आत्मा शरीर से हमारी आत्मा का निर्माण होता है। तो ये जो गड़बड़ी है, जितनी भूत प्रेत आदि की समस्याएं हैं, यह सब हमारे मानसिक शरीर की गड़बड़ियाँ हैं, बीमारियाँ हैं। और जिस तरीके से एक वैद्य, एक डॉक्टर इलाज करता है तमाम बीमारियों का, उसी तरीके से इन मानसिक बीमारियों का ही वैज्ञानिक तरीके से उपचार है। आज आधुनिक विज्ञान इसका उपचार करने में सक्षम नहीं है, किंतु हमारा जो पुरातन चिकित्सा विज्ञान यानी आयुर्वेद है, उसमें प्रेत चिकित्सा नाम से पूरा का पूरा हिस्सा बना हुआ है और पूरी प्रेत चिकित्सा की जाती है, जिसमें कि तंत्र मंत्र औषधियाँ सब कुछ सम्मिलित हैं और जिसका तुरंत रिजल्ट है। जैसे आपको बुखार हुआ और आप दवाई खाएंगे तो 20 मिनट में उतर जाता है ना, बिल्कुल उतर जाता है। ऐसे ही आयुर्वेद में इसका उपचार है। ऐसी समस्या होने पर ओझा, तांत्रिक और पुजारियों के पास दौड़ना, ये मूर्खता का काम जनता कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं गांव में अक्सर 99% या 99% लोग पहले भूत प्रेत के चक्कर भागते हैं और देखते हैं हर घर की एक परिस्थिति है। हमारे घर में जो या किसी के भी घर में जो औरतें हैं, सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा समस्या देखने को उनको मिल रहा है, या बच्चा पैदा होता है तब होता है। इस कंडीशन से, इस स्थिति से लोग कैसे दूर रहें, इसके बारे में बताइए। देखिए, इस समस्या से सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान जो है औरतें होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि औरतों का जो मानसिक शरीर होता है वो पुरुषों के मुकाबले में बड़ा होता है। भौतिक शरीर उनका कमज़ोर और छोटा होता है, लेकिन मानसिक शरीर बड़ा होता है। इसीलिए औरतें जो है ज़्यादा भावुक होती हैं, औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं पुरुषों से। जी। और मानसिक शरीर औरतों का बड़ा होता है, इसीलिए उनको माँ बनने का सौभाग्य होता है। जो ममत्व तो उनके अंदर पाया जाता है वह उनके मानसिक शरीर के बड़ा होने का ही परिणाम है। इसीलिए इन सब समस्याओं, भूत प्रेत आदि समस्याओं से औरतें जल्दी अफेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसमें बीमारियां होने के चांसेस होंगे ना। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनका भी मन जो है बड़ा होता है, तो बच्चों का और महिलाओं का इस समस्या में फंस जाना यह कॉमन होता है। और इसका उपचार देखिए, आप जब सही आदमी के पास, आप कह रहे हैं ओझाओं तांत्रिकों के पास सब भागते हैं, क्यों ना भागें? क्योंकि आज इस समस्या के उपचार का दावा तो केवल ओझा और तांत्रिक ही कर रहे हैं ना। लेकिन उनके पास कौन सा उपचार है? वो तो तंत्र मंत्र, नींबू ये सब मंगा कर, दारू शराब देकर, मुर्गा भेड़ा सूरा ये सब देकर वो लोग काम अपना निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी उनकी मानसिक स्थिति जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है। ऐसा क्यों? देखिए,
इसमें दारू शराब मुर्गा मछली का काम करने वाले जितने लोग हैं उनको तो पहले फ्रॉड मान लीजिए जी, उनको तुरंत फ्रॉड मान लीजिए। पहले समस्या समझिए है क्या। हमारे जो मन है हमारा, उसका निर्माण आकाश तत्व से होता है जी। और जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका भौतिक शरीर यानी सूक्ष्म स्थूल शरीर, हाँ भौतिक शरीर जो उपलब्ध है इसको तो जला दिया। मरने के बाद आत्मा मुक्त हो गई शरीर से जी। वो परम धाम को निकल गई, यानी दूसरी योनि में जन्म लेने के लिए बीच का जो आपका सूक्ष्म शरीर या मानसिक शरीर था वो रह जाता है और तत्व के रूप में केवल आकाश तत्व उसके पास है। वो आपको न तो अपना एहसास करा सकती है, ना आपको कुछ बता सकती है, ना आपको सुना सकती है, ना आप उसको देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना उसमें गर्मी होती है, ना उसमें ठंडी होती है। वह आपके अपने मनस मंडल में जब घुसेगी, आपके अपने शरीर के अंदर जो आपका मन है जी। उसके अंदर जब वो जाएगा तब आपसे जो कराना है वो कराएगा। मतलब इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ओझा तांत्रिक इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह आकाश तत्व से मिलके बना है और आकाश तत्व को ही प्रभावित कर रहा है। इसमें जो कार्य है वह कार्य है उचित और विद्वान वैद्य का। तो हमें या ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए इसमें तुरंत जो है अपने खुद के जीवन को पहले उनको सही करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मक्खियाँ दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं जी। थोड़ी सी गंदगी फैला दीजिए आप जी। तो उनके मन में जो विकार है, जो गंदगी है कि इसका नष्ट हो जाए, उसका नष्ट हो जाए, उसका पति मर जाए, उसका लड़का मर जाए, हाँ इसका बर्बाद हो जाए, उसका नाश हो जाए। जितने लोग प्रभावित हैं वो सब ऐसे ही हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं। तो पहला काम उनको ये कहना चाहिए ना कि सबका अच्छा हो, संसार का कल्याण हो। ऐसे लोगों को तुरंत इस ढर्रे पर आ जाना चाहिए कि सबके अच्छे के बारे में सोचना शुरू कर दें, पहला काम। दूसरा काम, उनको अगर कोई बीमारी हुई है तो उसका उचित उपचार जो जानकार लोग हैं, जिनको हम वैद्य कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं, उनके पास जाके कराना चाहिए, न कि ओझा और तांत्रिकों के पास फंसना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हमें ऐसे वैद्य का खोज करना चाहिए जो कि इसके मतलब आकाश के। चलिए मैं सीधे आपको बोल देता हूँ। हमारे यहाँ वैद्यकीय परीक्षण में 2 तरह के परीक्षण होते हैं। एक होता है नाड़ी परीक्षण, एक होता है पारलौकिक परीक्षण जी। ऐसे किसी वैद्य की खोज करिए जो कि पारलौकिक परीक्षण जानता हो। और आपको खुशी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए, कि हमारे क्षेत्र में पारलौकिक परीक्षण हमारे यहाँ इस सेंटर पर ज्ञानपुर में होता है। तो पारलौकिक परीक्षण से ये स्पष्ट मालूम चल जाता है कि किस तरह की शक्ति है और किसका मन है जो इसको प्रभावित कर रहा है। और जब सही पता चल जाए कि किसका मन प्रभावित कर रहा है तो उस व्यक्ति के जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ थीं उनसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उपचार हो सकता है जी। अच्छा, एक चीज़ आनंद के लिए आपको बताएं कि यह समस्या बहुत जल्दी खत्म होती है। यह समस्या सालों साल नहीं झेलाती। कहने का मतलब ये है कि अगर सही पकड़ लिया गया कि यह मन किसका है जो इसके मन को प्रभावित कर रहा है तो इसको तुरंत ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो प्रभावित व्यक्ति है उसके मन को स्वच्छ करना होगा। पूरे संसार का कल्याण करने वाला मन निर्माण करना होगा उसके शरीर में जी, तभी वो ठीक होगा, वरना नहीं ठीक होगा। वो चाहे कितना भी चाहे जो कर, ओझा तांत्रिक कुछ नहीं करते, चाहे जिसके भी पास जाए, लेकिन कोई इसका निराकरण नहीं है। तबीयत खराब है, जब वो सुधरेगा तभी उसके अंदर सुधार आएगा। और नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए सहयोग के लिए औषधियाँ हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक औषधि का नाम मैं बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को आप बताइए, बता रहा हूँ आप सुन लीजिए जी। एक औषधि होती है जटामांसी। जटामांसी का धूम्र, जटामांसी का धूम्र यानी ऊपरी का कंडा लीजिए, क्या बोलते हैं, ऊपरी को आप जला दीजिए। ऊपरी जब जल जाए, उसकी आग बची रहे तो थोड़ा सा जटामांसी उसके ऊपर रख दीजिए। पंसारी की दुकान में जटामांसी मिल जाता है जी। 80 रुपये से लेके 100 रुपये का 100 ग्राम मिलता है जी। और थोड़ा सा जटामांसी आप जले हुए कंडे के ऊपर रख दीजिए, ऊपरी के ऊपर, और उसका धुआं पूरे घर में आपके फैल जाए जी।
अगर पूरे घर में फैल गया तो इस तरह की कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं रह जाएगी। वो पूरा स्थान जहाँ तक वो धुआं फैल रहा है वो छोड़ देगी। तो इस तरीके से कई औषधियाँ हैं जिनसे आप बच सकते हैं, और अगर आप प्रभावित हो गए हैं जी जी तो आप उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो छोटे छोटे जुगाड़ हैं, इसमें इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आदमी आपसे मुर्गा, दारू ये सब चीज़ें मांगे, ये जान जाए वो फ्रॉड है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए सात्विकता आवश्यक है। पारलौकिक परीक्षण वही वैद्य कर सकता है जो कि केवल एक अजूरी अन्न खाता हो, इससे ज़्यादा वो अन्न न खाता हो जी। और हमारे यहाँ 3 लोग हैं, मैं स्वयं और मेरे अलावा 3 लोग पारलौकिक परीक्षण करते हैं। इसकी साधना उन्होंने की है और सबने सिद्धि प्राप्त की है। तो जो आपके दर्शक ज़्यादा परेशान हो वो हमसे आके मिले। आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमने नीरज दुबे जी से बात किया, जो कि पारलौकिक परीक्षण के बारे में इन्होंने बताया, भूत प्रेत और आदि प्रकार की शक्तियाँ से मुक्ति पाने के लिए। आप लोग इस वीडियो को यदि देख रहे हैं और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने मित्रों का शेयर करें। यदि अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे हर इस तरह के वीडियो आप लोग के पास पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।